साथियों नमस्कार। सभी के सामने फिर उपस्थित प्रश्नमाला की उत्तरमाला लेकर प्रश्नों के उत्तर आपने दिए। अब हम विचार कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, इनमें से सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य छांटना है। सरल वाक्य की निशानी क्या है? एक उद्देश्य, एक विधेय। चेक कीजिए। और लगा हुआ है, चेक कीजिए। जब तब लगा हुआ है, चेक कीजिए। जब तक लगा हुआ है। जब और तब वाला तो है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र। एक ये सरल और एक ये सरल, दोनों ने मिलाकर इसको संयुक्त बना दिया है। ये वाक्य है संयुक्त। तो उत्तर क्या रहा है? इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इनमें से आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है? आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है? आज्ञा देनी है। आज्ञा में देखिए, भारत एक महान देश है। ये सरल वाक्य है, सामान्य वाक्य है। और दूसरी बात करें तो ये विधिवाचक वाक्य है। वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया, ये नकारात्मक वाक्य है। इसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। उसने सबको आमंत्रित किया होगा। जैसे काल की बात करें तो ये भूतकाल का वाक्य है। काल की बात नहीं हो रही है। हमें बताना क्या है? आज्ञार्थक बताना है। और आज्ञार्थक बताना है आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। इसमें आज्ञा झलक रही है तो सही उत्तर क्या होगा? द। सही उत्तर है द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य पूछा है। क्रिया विशेषण उपवाक्य 4 कंडीशन से बनता है। पहले देख लेते हैं कौन कौन से इसमें लगा है। इच्छार्थक है ये तो इच्छार्थक है। जब तब, जब तब क्रिया विशेषण है। जो नाचती है, ये वाक्य कविता ने कहा कि ये देखो, ये है संज्ञाश्रित है। तो ये तीन, 1, 2 और 3 तीनों ही मिश्र वाक्य हैं। ये संज्ञाश्रित मिश्र वाक्य है। जो, ये जो जब लगेगा तो ये विशेषण आश्रित होगा। और जब कंडीशन आएगी, जब तब, जैसे वैसे, जब कंडीशन आएगी तो क्रिया विशेषण वाला होगा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चेक कर लो। पूछा क्या? क्रिया विशेषण। उत्तर से। सही उत्तर है से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, छियासी 85 जो भी आएगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हाँ, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य कौन सा? फिर इच्छार्थक वाक्य पूछा गया है। इच्छार्थक वाक्य देखिए, सौरभ को बुलाओ, ये तो आज्ञार्थक वाक्य है। तुम्हारा मंगल हो, इसमें इच्छा की गई है। इच्छार्थक वाक्य तो ये है। फिर भी आगे वाला और देख लेते हैं। तुमने सुना होगा, सामान्य वाक्य है। आज महाविद्यालय में आकाश नहीं अवकाश है। त्रुटि है, इसको सही कर लेना। अवकाश है, ये भी सामान्य वाक्य। तो सही उत्तर क्या होगा? ब। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र पूछा गया है। मिश्र वाक्य की मैंने आपको कंडीशन बताई थी। 3 कंडीशन है, या तो की लगेगा, या जब तब लगेगा, या जो लगेगा। तीनों में से देख लो कौन सा है। फिर भी देख लेते हैं। उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, सामान्य वाक्य है। सरल वाक्य है, ये सरल है। मैं जानता हूं कि, ये संज्ञा आश्रित वाक्य है। मिश्र वाक्य है, संज्ञा आश्रित है। पर घर की जगह घर होगा। 2 लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये सरल वाक्य है। 4 कमरों के इस मकान में अकेला रहता है, ये भी सरल वाक्य है। तो केवल एक, केवल एक, ये सरल है, ये सरल है, और ये भी सरल है। तो बचा कौन सा? ब। और ये कौन सा आश्रित है? की लगा हुआ है। की लगा हुआ तो संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य है, याद रखना। कौन सा है? संज्ञा आश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? 86 नंबर कहता है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य की निशानी क्या जुड़ा होगा? बीच में योजक जुड़ा होगा। और वो संयोजक से पहले एक क्रिया होगी, संयोजक के बाद दूसरी क्रिया होगी। देखिए, और है, कौन सा है? और है, और लगा हुआ है, और लगा हुआ है, ये और। इसमें देखिए, इस बार अच्छी बरसा, तो ये तो सरल वाक्य है। ये तो सरल है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, कर्मचारियों का आंदोलन 3 दिन से चल रहा है, ये भी सरल वाक्य है। ये भी सरल वाक्य है। अब देखो, 2 में और लगा हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या है कि संयोजक से पहले एक क्रिया होनी चाहिए। ये संयोजक है, इससे पहले कोई क्रिया नहीं हुई, तो ये भी क्या है? सरल वाक्य है। क्या है? सरल। बचा क्या? से। सही उत्तर क्या होगा? से। सही उत्तर क्या है? से। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा वाक्य है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका होगा ए। ये सरल वाक्य है, न तो इसमें संयुक्त की कोई निशानी है और न ही इसमें कोई मिश्र की निशानी। देखो परिभाषाओं से हमें मतलब नहीं, हमें निशानियां चाहिए। ट्रिक से पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ा हुआ होता है और उसके बाद ट्रिक लगानी होती है। पढ़ा हुआ है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 88, मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य कर्ता और कर्ता के विस्तार को कहते हैं। कर्ता की और विशेषता कोई जुड़ी नहीं है, तो कर्ता केवल मोहन है। इसमें सही उत्तर होगा मोहन। बाकी शेष तीनों क्या हैं? विधेय हैं। बाकी तीनों क्या हैं? विधेय। कर्ता को छोड़कर शेष सारा वाक्य विधेय होता है, ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? कौन सा मिश्र वाक्य? फिर मिश्र आया है। मिश्र में कंडीशन जुड़ी होगी, आपको बताइए 3 कंडीशन। सीता पढ़ रही है, ये तो सरल वाक्य है। सीता पढ़ रही है, ये तो सरल वाक्य है। आकाश में बिजली चमकती है, ये भी सरल वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। ये किंतु लगा है, लेकिन ये तो संयुक्त वाक्य है। ये तो संयुक्त। किंतु संयोजक है, पहले क्या है? एक क्रिया, बाद में क्या है? एक क्रिया। यदि संयोजक से पहले एक क्रिया और संयोजक के बाद एक क्रिया होती है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। पहला संयुक्त हो गया, दूसरा सरल हो गया, तीसरा सरल हो गया। पूछा क्या है? मिश्र। तो सही उत्तर क्या होगा? द। सही उत्तर क्या होगा? द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। यह वाक्य है। और जुड़ा हुआ देखो, और ये रहा, चेक कीजिए। ये संयोजक है, संयोजक से पहले ये रही क्रिया और संयोजक के बाद ये रही क्रिया। ये वाक्य किस प्रकार का? वैसे तो जटिल वाक्य है क्योंकि इसमें 2 मिले हुए, लेकिन सही उत्तर इसका होगा संयुक्त वाक्य। कौन सा होगा? संयुक्त, क्योंकि और से पहले एक क्रिया हो चुकी है और के बाद भी एक क्रिया। मैंने ट्रिक्स बहुत दी हैं, लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी। इस वाक्य में दोष है। दोष पूछा गया है। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की नहीं है, 100 रुपए में होगा। क्या होगा? में। और मैं दोष निकाल रहा हूं किसका? कारक का। कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? परसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। सेम कंडीशन, मीठा नहीं मीठी होगा। इसमें दोष है अनुमिति का। इसमें दोष है अनुमति। अनुमति का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। सही मेल नहीं है शब्द के साथ, और जब शब्द के साथ सही मेल नहीं होता तो इसका उत्तर मीठा की जगह मीठी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, तरुण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तरुण, तरुण यानी जवान होता है, तो तरुण का क्या हो जाएगा? वृद्ध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की शुद्धोत्तम शीतल किरणें हैं जो एक लगे वह बन जाती है। देखो सही तो ये वाक्य पूरा लिखा हुआ नहीं है। इसमें था कि एक विरहिणी है, विरहिणी के लिए चंद्रमा की वैसे किरणें तो सरल शीतल होती हैं, लेकिन यदि विरहिणी को लग जाए तो वही किरणें क्या बन जाती हैं? दाहक बन जाती है। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट था, क्वेश्चन सही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों आपस में विलोम होते हैं। अनिवार्य विषय और ऐच्छिक विषय तो छांटे हैं, जो लगते हैं वो अनिवार्य और जो आपको छांटने होते हैं वो ऐच्छिक है, तो अनिवार्य इसका क्या होगा? विलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या कहता है? 96 नंबर, कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, लेकिन यहाँ प्रकृति लिखा हुआ है, लेकिन सही क्या हो जाएगा? स्वाभाविक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वाभाविक। स्वाभाविक या प्राकृतिक है कि बात, ये गलत लिख दिया, गलत लिख दिया तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वाभाविक। नेक्स्ट, इनमें से सदाचार शब्द का विलोम, सद का तो दूर होता है, सद का तो दूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98,
किस विकल्प में पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य होता है। कौन सा होता है? पौर्वात्य। सही उत्तर क्या होगा? पौर्वात्य। पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? पश्चिम का नहीं, पश्चात यानी बाद का। सही शब्द है पश्चात। प्रत्यय जुड़ा हुआ है ये, इसमें पूर्वत प्रत्यय जुड़ा हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। जो पहले था वो पौर्वात्य है, जो बाद में आया वो पाश्चात्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बर्बर शब्द का सही विलोम क्या है? बर्बर का सही शब्द होगा सभ्य। क्या होगा? सभ्य। विलोम शब्द में तो कोई बताने वाली बात नहीं है, इसलिए जैसा जैसा आता है करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द का किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ है? विरुद्ध यानी खिलाफ, प्याज यानी बहाना, सच यानी इंद्राणी, हरि यानी विष्णु। सही अर्थ है पूछा है, और है तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, सही तो नहीं होना चाहिए था। 1 मिनट इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। हाँ जी, सही है। विरुद्ध इसका सही उत्तर होगा विरुद्ध। देखो यहां होता है व्याज, व्याज का अर्थ होता है बहाना। यदि मात्रा छोटी लगी होती तो होती इंद्राणी, और इसके भी मात्रा यदि छोटी लगी होती तो होता विष्णु। बड़ी का मतलब बंदर होता है, सची शुद्ध होता है, ब्याज यानी बहाना नहीं होता, ब्याज यानी मूल वस्तु पर लगने वाली रकम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, गौरव का विलोम क्या होगा? गुरु प्लस ऐसे गौरव बना है, गुरु प्लस ऐसे। गुरु यानी बड़ा होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लघु। और लघु में जब है प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा? लाघव। इसका सही उत्तर है से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 102। कौन सा हो जाएगा? 102। देखिए कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? उचित, अनुचित, संपत्ति, विपत्ति, संयोग, वियोग, खंडन, विखंडन। विलोम शब्द युग्म सही निकालना है, इसको फिर चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को। 102 नंबर क्या कहता है? हाँ, यहां सही की जगह सही नहीं होगा। क्वेश्चन सही की जगह सही नहीं है आएगा, और नहीं आएगा तो इसका उत्तर होगा द। खंडन और विखंडन एक ही बात होती है, दोनों टुकड़े होते हैं। बाकी तीनों विलोम युग्म सही है। उचित का अनुचित होता है, संपत्ति का विपत्ति होता है, संयोग का वियोग होता है। यहां नहीं शब्द आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? फिर 103 को चेक कर लेते हैं। 103 क्या कहता है? आवास, निवास। सही पूछा ना? नीरस, सरस, इष्ट, अभिष्ट, अल्प, स्वल्प। इसका सही उत्तर होगा, शब्द युग्म सही पूछा है ना, ये नीरस और सरस। सरस आवास का निवास नहीं होता, आवास और निवास तो प्रायवाची है, समानार्थी है। इष्ट और अभिष्ट भी क्या है? समानार्थी है। अल्प और स्वल्प भी क्या है? समानार्थी है। ये विलोम नहीं है। सही विलोम कौन सा है? ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? फिर सही पूछा है। घात, आघात, घात, आघात। ये तो गलत है, घात का प्रतिघात होता है। उन्मुख का सम्मुख नहीं होता, विमुख होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है। पक्ष का प्रतिपक्ष होता है। सही उत्तर ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष का परोक्ष अप्रोक्ष। तो सारे सामने सही सही दे दिए हैं, इसको फिर चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 104 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये देखिए, घात मैंने पहले कहा था, ये तो दोनों सेम ही बात है। आप प्रहार करो, आघात भी प्रहार करना होता है। उन्मुख आप सामने खड़े हो, सम्मुख भी सामने खड़े हो। प्रत्यक्ष और परोक्ष, अप्रोक्ष दिया प्रोक्ष दिया होता तो विलोम हो जाता है, अप्रोक्ष दिया हो तो ये दोनों भी समानार्थी हैं। पक्ष का प्रतिपक्ष होता है। सही उत्तर द है। इसका सही उत्तर क्या है? द। सही उत्तर क्या है? द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्या कहता है? शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है। फिर विलोम शब्द पूछा गया है। अपकर्ष, अपकर्ष का उत्कर्ष, अभिज्ञ, भिज्ञ, अनुराग, विराग। फिर है सरल का कठिन, सम्मुख का विमुख, क्षम्य का अक्षम, विज्ञ का सुविज्ञ, लघु का गुरु, कृत का अकृत, अनिवार्य का निवार्य, एकाग्रचित का अन्यमंसक, अनुलोम का प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 105,
105 में क्या पूछा है, शुद्ध विपरीतार्थ युक्त विकल्प है, शुद्ध पूछा गया है। अनिवार्य का देखो, विज्ञ और सुविज्ञ का अविज्ञ होगा, पहली बात तो ये गलत है, पूछा सही है ना, विज्ञ का होगा अविज्ञ, ठीक है। लघु का गुरु सही है, तो ये तो एक गलत हो गया। अपकर्ष का विकर्ष होता है, एक गलत ये हो गया। और सम्मुख का विमुख सही है, सरल का कठिन सही है। सम्य का अक्षम्य, अक्षम नहीं होता, अक्षम्य होता है, ये गलत हो गया। तो तीनों में एक एक गलत है, लेकिन यहां सारे सही है। इसका सही उत्तर होगा द, सही उत्तर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है, असंगत विलोम है, फिर विलोम क्वेश्चन है। असंगत विलोम है, उन्मूलन रोपण, बिल्कुल सही है ये तो। उग्र सौम्य, इसको सही कर लेना, ऐसे लिखा जाता है। ओ है, आ है, कनिष्ठ वरिष्ठ, सही है सब, लेकिन गलत कौन सा है, असंगत पूछा ना, ये वाला। ओ है और आ है, ये तो दोनों दुख की आवाजें हैं, इनमें विलोम कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, असंगत विलोम है, असंगत विलोम है। राका यानी रात्रि होती है, तो यहां दिन का कोई होना चाहिए था। मृदु का रुक्ष होता है, वार्धक्य यानी वृद्ध होता है, तो यौन होगा। मोटा विमोटा, सही सही जो है ना, इसका उत्तर इसमें शायद मिस प्रिंटिंग भी 107 में, इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा, लेकिन सही उत्तर इसका होगा द, सही उत्तर होगा द। पहले वाले एक ऑप्शन को मैं चेक करूंगा दिया हुआ क्या है, यहां मेरे पास जो केवल पेपर ही है, पेपर में मैं कह नहीं सकता, लेकिन सही उत्तर यही होगा। राका का, राका यानी रात्रि होता है, तो यहाँ दिन का कोई प्रायवाची है, मिस प्रिंट हुआ हुआ है, यहाँ ये सब मिस प्रिंट है, ध्यान रखना, सही कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है, फिर विलोम शब्द है, पूछा गया है। असंगत विलोम है, मानव का दानव, शकुन का अवशकुन, शलाघा का निंदा, समास का व्यास। 108 नंबर में ये अवशकुन नहीं होता, अपशकुन होता है, सही उत्तर होगा इसका ये वाला। मानव का दानव होता है, शलाघा यानी प्रशंसा होती है, निंदा समास का व्यास होता है, सही उत्तर ब है। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्या कहता है, असंगत विलोम है, फिर क्या पूछा है, विलोम। असंगत भंजक और विभाजक, ये तो दोनों एक जैसे हो गए। भौतिक, आध्यात्मिक, व्यष्टि, समष्टि, संपत्ति, विपत्ति, तो सही उत्तर 1 नंबर ही होगा। भंजक भी नाशवान होता है और विभाजक भी नाशवान होता है, ये तो दोनों प्रायवाची है, समानार्थी है, विलोम शब्द नहीं है। भंजक का अभंजक होगा और विभाजक का समायोजक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। शब्द शुद्धि आ गई है, शब्द शुद्धि आ गई है, सही शब्द शुद्धि में सही शब्द छांटना है अपने को, तो छांटो। महात्म्य, जिह्वा, अंत्याक्षरी, अत्योक्ति, अत्योक्ति, गौरव, भृत्य, विपन्नावस्था, पारितोषिक, स्वावलंबन, प्रज्वलित, गत्यवरोध, ब्रह्मा, छांटो भाई सही उत्तर। सभी शब्द शुद्ध पूछे, सही शब्द, सभी शब्द शुद्ध पूछे। एक बार इस क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूं, इस क्वेश्चन में भी मेरे को लगता है कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। इसके सही उत्तर भाई, इसमें गलती हुई है। यदि इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसके उत्तर होने चाहिए दोनों ही। यहां गत्यावरोध नहीं, यहां शब्द था जो दिया हुआ था वो गत्यावरोध था, गत्यावरोध होते ही ये शब्द गलत हो जाता और सही होता। प्रज्वलित शब्द, प्रज्वलित शब्द भी गलत दिया हुआ है, सही उत्तर सॉरी यही है। प्रज्वलित में एक ही जय होता है, बिल्कुल सही है प्रज्वलित, ये ऐसे लिखा जाएगा। गत्यावरोध सही लिख दिया, ब्रह्मा सही लिख दिया, इसको गलत कर दिया, जबकि दिया हुआ गलत वो था। उत्तर सही ब है, ओके सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द हैं, फिर शब्द शुद्ध पूछे गए हैं। अजमाइश, अंताक्षरी, आशीर्वाद, आगामी, इसका सही उत्तर है द, सही उत्तर है द। आशीर्वाद तो ऐसे लिखा जाता है,
अंत्याक्षरी तो ऐसे लिखा जाता है, और अजमाइश नहीं होता, आजमाइश होता है, आजमाइश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है? 112, किस क्रमांक के सभी शब्द शुद्ध हैं? फिर सभी शुद्ध ही पूछे गए हैं। श्रृंगार तो गलत है, पुनरावलोकन भी गलत है, सही शब्द आशीर्वाद भी गलत है, ये तो तीनों ही गलत हो गए। पैतृक गलत है, शुश्रूषा गलत है, अंतरराष्ट्रीय गलत है, जिजीविषा सही है, प्रौढ़ सही है, अंतरंग सही है, दाम्पत्य सही है, सौजन्यता गलत है, सौंदर्य सही। सही उत्तर स होगा। ये यदि यहां सौजन्य लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता, ये ऑप्शन भी सही होता। सही ऑप्शन है जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द अशुद्ध हैं? अब क्यों अशुद्ध पूछा गया? देखिए, शुद्ध आपको पता है कौन कौन से होते हैं, अशुद्ध भी आपको पता है। इसमें तत्वाधान सही है, तस्त्री सही है, तिथि सही है, द्वारका सही है, दृश्य सही है, देहिक सही है, निरव सही है, प्रज्वलित सही है, प्रमाणिक सही है। सही उत्तर है 1 नंबर। सटमास नहीं होता, सही शब्द होता है सणमास। चढ़ानन नहीं होता, सही शब्द होता है चढ़ानन। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। सही कर लेना, तीनों शब्द सही ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्या कहता है? 114 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें रेफ की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। रेफ, रेफ या तो लगता है सिर पर या लगता है पांव में। दुर्व्यसन शब्द तो सही है। पुनर्नवा, उत्तीर्ण, आशीर्वाद। सही उत्तर होगा इसका ब। ये लिखा जाता है ऐसे, पुनर्नवा ये लिखा जाना चाहिए और लिखा हुआ गलत है। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है? किस विकल्प के, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? फिर सभी शब्द शुद्ध पूछे गए हैं। द्वंद्व सही है, मिठाइयां तो गलत है। श्रृंखला फिर, द्वंद्व सही है, मिठाइयां फिर गलत है। श्रृंखला फिर गलत है। द्वंद्व तो सही है, मिठाइयां फिर गलत है। मिठाइयां शब्द बार बार गलत किया गया। सही शब्द द्वंद्व है, मिठाइयां हैं, श्रृंखला है। सही उत्तर होगा द। सही उत्तर होगा द। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है? देख लेते हैं। 116 नंबर कह रहा है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? अशुद्ध पूछे गए हैं। अशुद्ध में देखो, रचयिता, रचयिता, प्रदर्शनी, सभी शब्द अशुद्ध पूछे गए हैं। एक बात तो ये ध्यान रखना, दोनों के दोनों अशुद्ध होने चाहिए। सही शब्द व्याकरण सही है, लेकिन अनाधिकार नहीं होता। सही शब्द होता है अनधिकार। पहले हम देख लें क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं। नृशंस, नृशंस भी ऐसे लिखा जाता है, सॉरी फिर गलत हो गया। नृशंस ये है सही, स्लेट बाद में आएगा, दोनों को चेंज किया हुआ है। सही शब्द ये है तो ये भी गलत है। स्वामी भक्त और सौंदर्यता, इसमें सौंदर्य शब्द सही होता है। सौंदर्यता को भी मान ले तो स्वामी शब्द जो स्वामी भक्त बनाएगा वो ऐसे बनेगा, ये गलत है एक। फिर रचयिता और प्रदर्शनी, सही शब्द होता है रचयिता। कौन सा होता है? रचयिता। और प्रदर्शनी सही है। इसके तो दोनों गलत हैं, बाकी सब में एक एक गलत है। और पूछा क्या गया है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो बाकी 3 विकल्प में तो एक एक अशुद्धि है, लेकिन इसमें तो दोनों ही। सौंदर्य शब्द होता है, मैंने पिछले में ही बताया था आपको, सौंदर्य शब्द होता है, सौंदर्यता नहीं होता। सही शब्द ये है। स्वामी भक्त में मात्रा छोटी लगेगी, आपको छोटी करनी है, शब्द शुद्ध कर लेना। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? फिर शुद्ध शब्द की बात की गई है। लघुत्तर, अनुग्रहित, लब्ध प्रतिष्ठित, अभिष्ट। देखो, लघुत्तर तो सही है, लघुत्तर तो सही है। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठा शब्द होता है, लब्ध प्रतिष्ठा शब्द होता है। और अभिष्ट को ऐसे लिखा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये वाला 1 नंबर। इसका सही उत्तर है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध पूछे गए हैं? और अशुद्ध पूछे गए हैं तो देखते हैं। दृष्टव्य तो सही है, पैतृक तो गलत है, पैतृक तो गलत है। उत्श्रंखल तो सही है, दृष्टव्य सही है, पैतृक ठीक है, शुश्रूषा सही है, उत्श्रंखल सही है। देखिए, अब जब ऐसे शब्द आते हैं तो हमें करना क्या है? हमें ऐसे शब्दों में सही शब्दों का चयन करना है। सही शब्दों में दृष्टव्य तो बिल्कुल सभी जगह सही आया है, ठीक है। उत्श्रंखल शब्द ये गलत है, ये गलत है।
और ऊपर वाला सही है। देखो ऊपर वाला में मैंने पैतृक काट दिया और यहां मैंने दो में श्रृंखल काट दिए। आप पहले गलत शब्दों को चयन करो, यहां गलत आ गया, यहां गलत आ गया, यहां गलत आया, तो बचा कौन सा? एक ऑप्शन कौन सा? ये वाला। अब इसके सारे चेक कर लो, द्रष्टव्य सही है, पैतृक सही है, शुश्रूषा सही है। इस शुश्रूषा को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये वाला और ये वाला से भी आता है, लेकिन मात्रा देखो दोनों कौन सी होनी चाहिए? छोटी। यदि इसकी जगह ये से भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मात्रा की कंडीशन क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो सही उत्तर क्या होगा? ब। सही उत्तर क्या होगा? ब। एक एक गलत पहले छांट लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चनों में यही करना चाहिए, गलतियों को पहले पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है? 119 नंबर कहता है किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? फिर शुद्ध की बात हुई है। अत्यधिक, अनधिकार, ये दोनों ही सही हैं। अधीन होना चाहिए, ये गलत है। गृहस्थी में दिवाली, दिवाली में मात्रा छोटी लगी हुई है। पूज्य में मात्रा छोटी लगी है, गलत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक नंबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये अधीन शब्द होता है, अधीन, और चाहिए ये होता है। गृहस्थी में ये गृहस्थी होता है, ये गृहस्थी नहीं होता, ठीक है। और दिवाली ये वाली होती है। पूज्य में मात्रा बड़ी होती है और ऐनक पे एक मात्रा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 होना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। 120 ही आएगा, 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है? किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? फिर शुद्ध पूछा है। एक दो शब्द हैं, दोनों में से दोनों ही सही होने चाहिए। अत्युक्ति और जिह्वा, चातुर्यता। चातुर्यता शब्द तो गलत है, उपरोक्त शब्द भी गलत है, जिह्वा भी गलत है, ऐतिहासिक, ये दो ऑप्शन तो कट गए। जागृत होता है, ये भी गलत है, वेदव्य भी गलत। तो सही उत्तर क्या रह गया? से। सही उत्तर क्या रह गया? से। नेक्स्ट 121। अब यहां से तो एक एक उत्तर होने चाहिए, वो एक एक उत्तर आपके पास है ही, फिर भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। 121 नंबर पारिभाषिक शब्दावली है। देखो इनका कोई हल नहीं होता है, इनके हल तो खुद ही करने पड़ते हैं। अंग्रेजी है, अंग्रेजी के उत्तर सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 121। 121 नंबर में दिया हुआ है, 121 में इस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। रिस्पोंसिडेंट को प्रतिवादी कहते हैं, सही है। और रिटेनेंट पनिशमेंट को निवारण दंड कहते हैं। लीगल प्रोटेक्शन को न्यायिक संरक्षण, डिटेक्टो को वस्तुतः। इसका सही उत्तर है से। सही उत्तर है से। नेक्स्ट एडहोक, ये शब्द बहुत बार पेपर में आ गया है। एडहोक, एडहोक शब्द के बारे में पूछा, पारिभाषिक समानार्थी शब्द। एडहोक का मतलब तदर्थ होता है, बहुत बार पेपर में आ गया है, बहुत बार पेपर में आ गया है। 122। 123 जुडिशियल, 123 नंबर जुडिशियल है, इसको ऊपर ले आता हूं मैं। जुडिशियल का सही उत्तर, 123 नंबर का सही उत्तर, जुडिशियल शब्द के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द हैं। 123 नंबर का सही उत्तर होगा न्यायिक। 123 का सही उत्तर होगा न्यायिक। देखो इनके तो एक एक उत्तर होने, तो इनमें तो कोई विकल्प वाली बात मेरे को लगी नहीं, लेकिन फिर भी आंसर तो लगवा ही देता हूं। हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है? गजट, राजपत्र, गजट, राजपत्र, सोलमन, सत्यनिष्ठ, इंडेंस, मांग पत्र, एंड्रोज यानी अनुमोदित। तो सही उत्तर होगा इसका एंड्रोज, ये अनुमोदित नहीं होता है, ये नहीं होता है। 125 नंबर, 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नांकित में से किस शब्द का हिंदी समकक्ष गलत है? गलत पूछा अब की बार। गलत में देखो एडोक का तो आ ही गया था, एडोक का तो मैंने आपको क्या बताया था? तदर्थ बताया था। और इसमें क्या लिखा है? अनियमित। लेकिन एक शब्द के एक नहीं कई अर्थ होते हैं, फिर भी और देख लें। प्रोटोकॉल नयाचार होता है, मेटिशन नामांतरण होता है, चार्ज आरोप होता है। यही क्वेश्चन है ना, इसका सही उत्तर वही होगा। इसका तदर्थ उत्तर होता है तदर्थ, यही गलत है, समकक्ष गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 126 और 126 नंबर क्या कहता है? इनमें से कौन सा पारिभाषिक शब्द गलत है? फिर वही, अभी तो यही आ रहे हैं। बार काउंसिल, विधिज्ञ, पेनल कोड, दंड संहिता, जुडिशियल, विधिक, सप्लीमेंट्री, अनुपूरक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुडिशियल यानी विधिक। न्यायिक होता है, अभी पीछे पिछले ही क्वेश्चन में आया था। सही उत्तर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। 127 नंबर क्या कहता है? बलॉट का सही शब्द, सही हिंदी शब्द क्या है? मत पत्र, परिपत्र, सूची पत्र, आवेदन पत्र। सही पत्र क्या होता है? ये आप तो कई बार वोट दे चुके हो। सही उत्तर इसका होगा मत पत्र। क्या होगा? मत पत्र। बैलेट यानी मत पत्र होता है। नेक्स्ट
128 नंबर क्या कहता है? मिनट्स का समानार्थक शब्द, समानार्थक हिंदी शब्द है कार्यव्रत, टिप्पणी, कार्यालय, ज्ञापन, निविदा। 128 नंबर, 128 का सही उत्तर होगा कार्यव्रत। ये भी पेपर में 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, ये वाला ध्यान रखना, 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, डेफिलिकेशन शब्द का सही उत्तर क्या है? गबन, विलंबन, प्रत्यायोजन, अवज्ञा। 129 नंबर, 129 नंबर का सही उत्तर है गबन, सही उत्तर है गबन। 130 नंबर, 130 नंबर क्या कहता है? 130 नंबर फिर वही पूछा गया है, हिंदी समानार्थक, रिसोल्यूशन का, पुनर्भरण, अधिग्रहण, प्रतिदान, उच्छेद। 130 नंबर का उत्तर होगा अधिग्रहण, 130 नंबर का उत्तर होगा अधिग्रहण। 131 मॉड्यूल, सॉरी और ऊपर ले आते हैं क्वेश्चन। मोड्स ऑपरेंडी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है 131 नंबर में कार्य विस्तार, कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली, कार्यक्रम। 131 नंबर का सही उत्तर होगा कार्य प्रणाली। क्या उत्तर होगा? कार्य प्रणाली। 132 नंबर, 132 नंबर क्या कहता है? 132 नंबर फिर वाक्य आ गए हैं, पूछा गया है, हाँ, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? देखो संयुक्त वाक्य की मैंने निशानी बताई थी आपको, संयोजक से पहले एक क्रिया, संयोजक के बाद दूसरी क्रिया। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी। उस जिस, ये वही मकान है, कंडीशन, बच्चे को उसकी पुस्तक लौटा दो, लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। देखिए अब कंडीशन किसमें लगी हुई है? ये रहा संयोजक, संयोजक से पहले क्रिया, संयोजक के बाद क्रिया, ये तो है संयुक्त। अब ऊपर वाले 3 वाक्यों की बात कर लेते हैं। ये है सरल, ये है सरल, वही जिसमें कंडीशन है, ये है मिश्र, ये है मिश्र। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने, उसने, जिसने, फिर कंडीशन है, ये भी है मिश्र। बाकी 3 मिश्र, 2 मिश्र है, एक सरल है और एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 नंबर क्या कहता है? 133 नंबर कहता है यदि पढ़े होते तो यह दशा न होती। अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस को कहते हैं संकेतवाचक। क्या कहते हैं? संकेतवाचक। ये अर्थ वाले पूछे हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य, उनमें संकेतवाचक जो वाक्य हैं कंडीशन पर टिके होते हैं। सही उत्तर है ये वाला। नेक्स्ट 134 नंबर क्या कहता है? विशेषणाश्रित उपवाक्य पूछा गया है, विशेषणाश्रित उपवाक्य देख लेते हैं। विशेषणाश्रित, गुरुजी ने कहा कि ये तो संज्ञा आश्रित है। संज्ञा क्या है? की लगेगा संज्ञा होगा। जो रुपए, जो वाला तो विशेषण है, जो वाला तो विशेषण है। ज्यों ही त्यों ही वाला तो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। यदि तो कंडीशनल है, ये भी क्रिया विशेषण है। 2 क्रिया विशेषण हो गए, एक संज्ञा हो गया और एक विशेषण हो गया। पूछा क्या है? विशेषण। सही उत्तर हो जाएगा ब, सही उत्तर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र पूछा गया है, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। जो परिश्रम करते हैं, जो वे ये तो मिश्र है। प्रमोद ने कहा कि संज्ञा, ये तो मिश्र है। यौवन वह काल है जब चरित्र का, वह जब ये भी क्या है? मिश्र है। बादल खूब गरजे किंतु एक क्रिया दूसरी क्रिया, ये तो संयुक्त है, ये तो संयुक्त है। सही उत्तर क्या है? 1 नंबर। सही उत्तर क्या है? 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है? साक्षात संकेतिक कहते हैं, साक्षात संकेतिक कहते हैं। सही उत्तर दीजिए। ये सब शक्तियों के क्वेश्चन आ गए हैं। साक्षात संकेतिक कहते हैं, सीधे संकेत दिए जाएं तो अभिधा सब शक्ति होती है। कौन सी होती है? अभिता। और यदि लक्षण हो तो लक्षणा होगी, और यदि आपने व्यंग्य किया है तो व्यंजना सब शक्ति होगी। नेक्स्ट, सॉरी, किस शब्द की प्रथमा, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? प्रथमा तो अभिधा ही होती है, पहली सब शक्ति अभिधा। यदि ये नहीं मिले तो फिर हमें दूसरी देखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? 138 नंबर में कौन सी शब्द शक्ति है? देखो, अभिधा है, लक्षणा है या व्यंजना है। बैल के लक्षण उसमें है। बैल कैसा होता है? बैल कैसा होता है आपको पता ही है, समझ नहीं होती वो
तो ये लक्षण दिखाए गए हैं, सही उत्तर है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है, 139 नंबर क्या कहता है, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। मुहावरे और लोकोक्तियों, देखो ऊपर वाला ही उत्तर इसका भी हो जाएगा, जहां मुहावरे लोकोक्ति आएंगे वहां लक्षण होंगे, मुहावरे और लोकोक्ति आएंगे वहां लक्षण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह है, रूढ़ा और प्रयोजनवती दोनों लक्षणा के भेद हैं, दोनों ही लक्षणा के भेद हैं, दोनों ही लक्षणा के भेद हैं, सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा। नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन के क्वेश्चन आ गए हैं, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों की त्रुटियों को पहचानना। सही उत्तर की पहचान करो, द ऑप्शन में है ए और से, तो इसका सही उत्तर ए और से, सही उत्तर होगा द। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया समझाना और से बच्चों की पहचान करना, त्रुटियों को छांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को 142 नंबर में फिर रोका गया है, मूल्यांकन व्यवस्था को बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है, बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है, अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता, केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज्यादा व्यापक बनाया है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया। मूल्यांकन सीसी जब जुड़ी है ना तो सारे क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है, 143 नंबर 143 ये आ गया है। 143 नंबर क्या कहता है, मूल्यांकन का प्रयोजन है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, मूल्यांकन का प्रयोजन है बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर होगा से, हर पक्ष का मूल्यांकन। अभी पीछे मैंने बताया था सीसी, मूल्यांकन का काम यही है कि प्रत्येक पक्ष को देखो। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, इसलिए किया जाता है, क्या अर्थ उसमें, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, बिल्कुल सही है। प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, ये तो बिल्कुल नहीं है। हर महीने परीक्षाएं लेना, ये भी बिल्कुल नहीं है। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, ये भी नहीं, ये हो सकता है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 नंबर है, सही निहित अर्थ 1 नंबर है, इसका सही उत्तर होगा भय को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सिखाने की प्रक्रिया को जानना समझना, केवल बच्चों की कमियां जानना। 145 नंबर में सही उत्तर होगा 1 नंबर, यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, सिखाना ही है मूल्यांकन का सही उद्देश्य। 146 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। 4 ऑप्शन चेक करके फिर उत्तर देना। पहला ऑप्शन है, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, यह बताता है कि बच्चे को किस तरह की सहायता की जरूरत है। 146 नंबर का सही उत्तर होगा क्या पूछा है, उचित कथन नहीं है, नहीं है पूछा है ना, उचित कथन नहीं है, और नहीं है पूछा है तो देखो इसका सही उत्तर होगा ये श्रेणी में विभाजन नहीं करता, के लिए ये जानना सही नहीं है, उत्तर नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है, किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब है, जब निर्देश समाप्त हो गया हो, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान, केवल अनुदेश की प्रमुख इकाइयों के अंत में,
जब निर्देश शुरू हो गया। अध्यापक जब पढ़ाता है तो सही समय वही होता है कि पढ़ाते पढ़ाते बीच में मूल्यांकन किया जाए। तो प्रक्रिया के दौरान इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ब, प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं। क्यों मूल्यांकन करते हैं? मूल्यांकन में छात्र कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, छात्र कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, शिक्षकों को शिक्षण को गंभीरता से लेना, शिक्षकों को शिक्षण की नवीन विधियों में अपनाने में मदद करना, शिक्षक के गुणों में और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। अब इनको मिलान करना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। तो इसमें से मेरे हिसाब से सही उत्तर 2, 3 और 4 है। 2, 3 और 4 किस विकल्प में है देख लीजिए। उत्तर होगा ब, उत्तर होगा ब, 2, 3 और 4 सही उत्तर है। 1 नंबर नहीं है। 1 नंबर छात्र कमजोरियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, तो कमजोरी जानकर अकेला क्या करोगे, हल भी तो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कहता है, ये आ गया है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगली कक्षा में छात्रों को डालना, छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। 149 नंबर में सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। उत्तर है छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, छात्र के सीखने की क्षमता को बढ़ाना। बार बार उसमें परिवर्तन होगा तो सीखने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और अंतिम क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री है। सबसे प्रभावी कौन सी है देख लो आप। सबसे श्रव्य है कि दृश्य है कि दृश्य श्रव्य है कि स्पर्श सामग्री है। 150 नंबर क्वेश्चन, 150 नंबर का उत्तर दे दो, काम पूरा हो जाएगा। 150 नंबर में सही उत्तर होगा, आपको बार बार कक्षा में बताया गया कि इसको देख और सुन लोगे वही सामग्री सबसे अच्छी होगी, वही सामग्री सबसे अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही, शेष बातें अगले टेस्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।